हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, काफ़ी दिनों के बाद हम लोग आप लोगों के बीच में हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। उत्तराखंड की ये अपडेट रहेगी। अगर आप उत्तराखंड विद्यालय स्तर पर शिक्षक बनने के इच्छुक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएड सत्र 2025-26 के लिए जो फॉर्म आए उनके रिगार्डिंग, साथ ही साथ डीएलएड उत्तराखंड डाइट से जो डीएलएड का कोर्स करवाया जाता है एससीईआरटी द्वारा, उसके रिगार्डिंग जो फॉर्म्स आने वाले हैं उनके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। साथ ही साथ लोगों के मन में अब कन्फ्यूजन की स्थिति है कि बीएड करें या डीएलएड, उसके बारे में थोड़े बात कर लेंगे और कौन सा कोर्स सुरक्षित रहेगा, ये सब हम इसी वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है नई शिक्षक भर्ती अपडेट के रिगार्डिंग, जो कितने पदों पर आ रही है इस वीडियो में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपने ये नोटिस देखा होगा कुछ दिनों पहले। ये नोटिस जारी हुआ है कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की तरफ से जारी हुआ है, जिसमें संयुक्त उत्तराखंड राज्य संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा करवाई जाती है हमारी कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल द्वारा, जिसमें आपके श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, एसएसजी यूनिवर्सिटी और टिहरी गढ़वाल, ये सभी के संबद्ध जितने भी कॉलेज हैं, ठीक है, ये कॉलेज डिग्री कॉलेज आते हैं, इसमें अशासकीय महाविद्यालय आते हैं, सेल्फ फाइनेंस जो कॉलेज होते हैं और निजी जो बीएड संस्थान होते हैं, उनके लिए सभी के लिए कंबाइंड प्रवेश परीक्षा जो है आयोजित की जा रही है, जिसकी जो फॉर्म भरने की तिथि है वो 16 तारीख से शुरू हो गई है और अंतिम तिथि है 30 तारीख को। आपको फीस ऑनलाइन जमा करने की जो लास्ट तिथि है वो 31 तारीख है। प्रवेश परीक्षा आपकी 7 तारीख को होती है, 7 तारीख को होनी है, 7 सितंबर को पेपर होना है, 9 तारीख को आपका साथ ही साथ आपका आंसर की आ जाएगी और उसके बाद आपत्ति लगाने की तिथि 16 तारीख तक है। उसके बाद परीक्षा परिणाम 19 सितंबर को, मतलब 7 सितंबर को एग्जाम हो गए, 12 दिन में आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग 20 तारीख से शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपडेट है बीएड 2025 और 27 सत्र में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उन बच्चों के रिगार्डिंग है, जिन्होंने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया या पहले भी किया होगा और वो बीएड करना चाहते हैं, शिक्षा संस्थान से शिक्षा विभाग में आना चाहते हैं, उसके लिए कोर्स कंपलसरी हो जाता है। चाहे आप स्कूल विद्यालय स्तर पर शिक्षक बनना चाहते हैं या प्राथमिक स्तर पर शिक्षक बनने के लिए भी इन फ्यूचर चल रही है बात। फिलहाल के लिए अभी अगर आप विद्यालय स्तर पर शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीएड कोर्स कंपलसरी हो जाता है आपके लिए। अब फीस की बात करें तो 1575 रुपये आपके जनरल और ओबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1575 रुपये, 1050 रुपये आपका एससी और एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। बाकी काउंसलिंग जो शुल्क रहेगा वो 735 रुपये और 420 रुपये ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है। उसके बाद 2360 रुपये ये भुगतान शुल्क रहेगा आपका, ठीक है, काउंसलिंग के लिए। उसके बाद आपका 1520 ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, जब ये तब है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब। फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि अभी आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर लीजिएगा और अपनी तैयारी करिएगा 7 सितंबर के रिगार्डिंग, ठीक है। आप 7 सितंबर को जो पेपर होना है उसके लिए तैयारी कैसे करें। अगर आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है इस पेपर में, और अगर आपने नहीं करी तो सबसे पहले पुराने पेपर उठाइए, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, लगभग आपके पास कुछ ही टाइम बचा हुआ है, लगभग 15-20 दिन के आसपास आपके पास बचे हुए हैं। तो आप पुराने पेपर को उठाइए, पुराने पेपर का एनालिसिस करिए, उसके हिसाब से आप उस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये रही बात बीएड की। अब देखिए आगे बात करते हैं। हमारे पास बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी कि डीएलएड के फॉर्म कब आएंगे, क्योंकि पिछले साल सितंबर में आपको फॉर्म देखने को मिले थे और नवंबर में आपका 30 नवंबर को एग्जाम हुआ था। वैसे ही इस बार की बड़ी अपडेट क्या है कि आपको सितंबर में आपको दोबारा से फॉर्म देखने को मिल जाएंगे उत्तराखंड डाइट डीएलएड के, और सेम नवंबर तक आपका पेपर होने की संभावनाएं बन रही हैं, ठीक है। अगर आपका पेपर जो है नवंबर में होते हैं तो सत्र आपका लगभग मार्च अप्रैल से शुरू होने की संभावनाएं बन रही हैं उत्तराखंड डाइट डीएलएड से डीएलएड करने के लिए। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको 2 महीने मिलेंगे पेपर के तैयारी करने के लिए, तो आप उस 2 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करके डीएलएड का फॉर्म जो है फिल करके उसके बाद ये चीज़ें कर सकते हैं। अब आगे देखिए, बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है कि बीएड करें या डीएलएड। आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी हैं सामने, तो उनमें से क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, अगर आप बीएड का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के टाइम डिफरेंस है, मेरे हिसाब से अगर आप शैक्षिक संस्थान में आना चाहते हो तो बीएड का फॉर्म भर लीजिए। उसके बाद डीएलएड का, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है डीएलएड में एड कम्पेयर टू बीएड, क्योंकि बीएड के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज, उसके बाद अर्ध सरकारी, फिर उसके बाद सेल्फ फाइनेंस और निजी संस्थान जितने भी हैं वो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं आपके पास। परंतु डीएलएड के लिए अगर आप डीएलएड को बेस बना के चलना चाह रहे हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम रहती हैं, क्योंकि 13 डाइटों में केवल 650 सीट रहती हैं। तो कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रिक्ट में केवल 50 सीट हैं, और बीएड के लिए ये जो कंपटीशन है वो थोड़ा ईजी पड़ जाता है एज कम्पेयर टू डीएलएड, ठीक है। इस स्थिति में आप बीएड का फॉर्म भर लीजिएगा। डीएलएड की तैयारी करिए साथ साथ, अगर आपका हो जाता है, अगर आप इधर आने की इच्छुक हैं तो डीएलएड में उससे बाद में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक। अब
उसके बाद बात करें कि कौन सा सेफ़ रहेगा, तो इसके रिगार्डिंग देखिए बीएड एक अलग कोर्स हो जाता है और डीएलएड एक अलग कोर्स हो जाता है। बीएड आप करोगे तो आप एलटी शिक्षक जिसे कहते हैं 6 से 10 तक के जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए एलिजिबल हो रहते हैं। साथ ही साथ अगर आपने एमए या एमएससी एमकॉम वगैरह किया है तो आप प्रवक्ता लेवल पर पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो बीएड इन कैटेगरीज के लिए, 2 कैटेगरीज के लिए एलिजिबिलिटी कोर्स है वो है। साथ ही साथ अगर आप डीएलएड की बात करें तो डीएलएड जो प्रारंभिक स्तर पर जो प्राइमरी के टीचर्स होते हैं उनके लिए कंपलसरी कोर्सेज होता है, जो एक तरीके का अभी तक के डाटा के अकॉर्डिंग जितने लोगों ने डीएलएड किया है उत्तराखंड डाइट डीएलएड से और उनका सीटेट या यूटेट जो भी आप एक पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनका सिलेक्शन अभी तक के हिसाब से 100% हुआ है, ठीक है। अभी करंट में जो बैच चल रहे हैं और एक बैच जो पास आउट हुआ है उनको छोड़ के जब भर्ती आएगी तो उनका भी सिलेक्शन इस आधार पर हो जाता है। उसके बाद बीएड के बाद आपको टेस्ट देना पड़ता है, लेकिन डीएलएड के बाद कोई टेस्ट अभी तक की प्रक्रिया के अनुसार नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ही चूज करना पड़ेगा कि आपका प्रोफेशनल कोर्स किस तरफ जाना चाह रहे हैं, आप बीएड की तरफ जाना चाह रहे हैं या फिर डीएलएड की तरफ जाना चाह रहे हैं। अगर आप सेफ्टी के पर्पज से देखेंगे तो डीएलएड ज़्यादा सेफ है और अगर आप बड़े स्तर पर देखना चाहते हैं तो बीएड को प्रेफर करना मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा। अब बात करें नई शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग, देखिए शिक्षक भर्ती के पदों पर लगभग आपके कितने पदों पर भर्ती होने जा रही है इस बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है आपके पास, अभी एलटी के पदों की बात करें तो आपको पता है कि 1500 पदों की भर्ती गतिमान है, ठीक है। इसके ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले हैं, परंतु जैसे ही इसके ज्वाइनिंग लेटर जारी होंगे आपको फिर से एक दोबारा एलटी की भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी। लगभग अभी के हिसाब से 1200 पदों की बात चल रही है, तो 1200 पदों पर एलटी के पद आपको देखने को मिलेंगे। अब हो सकता है कि अगर ये टाइम ज़्यादा लंबा खींचा, ये टेन्योर ज़्यादा लंबा खींचा तो ये 1200 पद बढ़कर 1500 या 2000 के आसपास हो सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए जिसने बीएड किया हुआ है, तो अगले माह, ठीक है, यानी कि सितंबर में आपको 600 से ज़्यादा प्रवक्ता के पद देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 600 से ज़्यादा प्रवक्ता के पद देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए प्रवक्ता एक बहुत बड़ा गजेटेड ऑफिसर रैंक का लेवल 8 की सैलरी होती है। 48 गजेटेड ऑफिसर तो नहीं होता है, एक प्रमोशन के बाद आप गजेटेड ऑफिसर 5400 ग्रेड पे में हो जाते हो, परंतु अभी के हिसाब से 4800 ग्रेड पे, ठीक है, लेवल 8 की सैलरी बहुत अच्छी सैलरी रहती है 4800 ग्रेड पे और ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल भी नहीं रहता। तो 600 के अधिक पदों पर आपको प्रवक्ता भर्ती देखने को मिल रही है। अगर बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तो फिलहाल के लिए इस भर्ती की कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। अगर 1200 एलटी के पद 600 1800 के आसपास हैं। अगर प्राइमरी की भर्ती आती है तो वो कितने पदों पर आएगी और कब आएगी इसकी अभी तक कोई कंफर्म जानकारी नहीं है, क्योंकि नियमावली में संशोधन हो रहा है। अभी उसके रिगार्डिंग भी कोई अपडेट नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, इस बारे में अभी बता पाना संभव नहीं है। तो फिलहाल के लिए ये अपडेट थी। बीएड के फॉर्म आ गए हैं, डीएलएड के फॉर्म आपको नेक्स्ट मंथ आपको 100% देखने को मिल जाएंगे और नेक्स्ट मंथ आपका 7 सितंबर को बीएड का पेपर भी हो जाएगा। चूज आपको करना है कि आप डीएलएड कोर्स करने के बाद सिक्योरिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं या फिर अगर एक प्रोफेशनल कोर्स बीएड करके आप एक बड़े लेवल पर एलटी या फिर प्रवक्ता लेवल पर शिक्षक बनने के इच्छुक हैं। तो ये आपकी डिमांड्स पर डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स की तरफ जाना चाह रहे हैं। सेफ्टी के पर्पज से डीएलएड ज़्यादा सेफ रहेगा, ये मेरा मानना है अभी तक के हिसाब से, ठीक है। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई सुझाव या फिर कोई आपके प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेगा ऐसी और अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।